बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गुणा में दो अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या से गुणा करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक दो अंक की संख्या लेंगे। यह संख्या कितनी है? 68। अब हमको इस दो अंक की संख्या में एक दूसरी दो अंक की संख्या से गुणा करना है। तब हम एक दूसरी दो अंक की संख्या लेंगे। तो 68 गुणे कितना है? 43। गुणा में ऊपर वाली गिनती को क्या कहते हैं हम लोग? गुण्य। और जिससे गुणा होता है उसे क्या कहते हैं? गुणक। अब हम नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले नीचे वाली संख्या अर्थात गुणक की संख्या का जो इकाई है उससे गुणा करना शुरू करते हैं और ऊपर वाली संख्या अर्थात गुणे की संख्या में दाहिनी ओर से अर्थात इकाई की ओर से प्रारंभ करेंगे। तो 3 अट्ठे, यहाँ से 3 अट्ठे 24। तो इस 24 में यह 4 इकाई है और 2 दहाई है। तो इस 4 इकाई को हम लोग कहाँ लिखेंगे? इकाई के नीचे। तो ऊपर 8 इकाई है, नीचे 3 इकाई है। 8 और 3 के नीचे हम लोग लिखेंगे 4। और 2 कहाँ लिखेंगे? 2 लिखेंगे 6 के ऊपर। वह इसलिए लिखेंगे क्योंकि बाद में जब 3 का 6 में गुणा करेंगे तो जो आएगा उसमें इस 2 को जोड़ेंगे। लिख दिए। अब हम 3 का गुणा 6 में करेंगे। यहाँ से देखिए 3 छक 18। तो 18 हम लोग इसमें 18 लिखकर इस 2 में जोड़ देंगे। तो 18 2 का उत्तर कितना हो जाएगा? 20। अब यही 20 अब हम ला करके नीचे लिख देंगे। हमारा हो गया 204। अभी हम 68 में केवल 3 का गुणा किए हैं। अभी हमको 4 का नहीं बल्कि 4 दहाई का गुणा करना। अब हम 4 का गुणा अर्थात 4 दहाई का गुणा करेंगे। तो 4 दहाई का जब गुणा करेंगे तो उसका भी गुणा हम ऊपर वाली संख्या में दाहिनी ओर अर्थात इकाई की ओर से प्रारंभ करेंगे। तो 4 अट्ठे, यहाँ से देखिए 4 अट्ठे 32। 32 में 2 इकाई है तो 2 इकाई 32 के लिए है। जबकि 4 की नज़र से देखेंगे तो 4 के दाहिनी ओर एक अंक है। तो 32 के दाहिनी ओर भी एक अंक है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वह इकाई है और 32 का 2 दहाई है। तो उस 2 दहाई को हम दहाई के नीचे 6 दहाई है, 4 दहाई है और दहाई के स्थान पर यहाँ पर शून्य है। तो हम 6 4 शून्य के नीचे 2 लिख देंगे और 3 को 6 के ऊपर लिखेंगे। अब 4 का गुणा जब 6 में करेंगे जितना आएगा उसको 3 में जोड़ेंगे। तो 4 छक, यहाँ से देखिए 4 छक 24 और 24 और 3 को हम जोड़ेंगे। उत्तर कितना आएगा? 27। कितना आएगा? 27। और उस 27 को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस 7 को 2 के नीचे और 2 बगल में, तो लिख दिए 27। अब ऊपर की गिनती 204, नीचे की गिनती 272, यहाँ पर एक स्थान खाली है। इनको हम जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 4 के नीचे का स्थान खाली है इसलिए यहाँ हम एक क्रॉस का चिन्ह बना देंगे और अब इसको जोड़ेंगे। 4 और ये क्रॉस का निशान मतलब कुछ नहीं। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 4 और 0 4, 0 और 2 2, 2 और 7 9 और यहाँ पर केवल 2 है तो 2 के 2। कितना उत्तर हो गया? 2924। 2924। 68 में जब 43 का गुणा किए तो हमें कितना उत्तर मिला? 2924। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा गुणनफल। एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं। सबसे पहले 2 अंक की एक संख्या लेते हैं। यह संख्या कितनी है? 94। यह संख्या कितने अंक की है? यह संख्या 2 अंक की है। इस संख्या में हमें 2 अंक की एक दूसरी संख्या से गुणा करना है। तब हम 2 अंक की एक दूसरी संख्या लेते हैं। यह संख्या कितनी है? यह संख्या 37 है। 94 में हमें 37 से गुणा करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम नीचे की संख्या की इकाई से ऊपर की संख्या की इकाई में गुणा करेंगे। नीचे कितना है? 7। ऊपर कितना है? 4। तब हम 4 में 7 का गुणा करेंगे। यहाँ से देखिए 7 चौक 28। 28 में 8 इकाई है और 2 दहाई है। इस 8 इकाई को हम लोग कहाँ लिखेंगे?
दिए हुए संख्याओं में इकाई के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर 94 में 4 इकाई है, 37 में 7 इकाई है, तो 4 और 7 के नीचे हम 8 को लिखेंगे। और यहाँ बचा 2। इस 2 को कहाँ लिखेंगे? इस 2 को हम 9 के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि जब हम 7 का गुणा 9 में करेंगे तो जो आएगा उसमें इस 2 को जोड़ेंगे। 2 लिख दिया। अब हम 7 का गुणा 9 में करेंगे। 7 नवाई, यहाँ से देखते हैं 63। 63 में 2 को जोड़ेंगे, कितना उत्तर आएगा? 65। इस 65 को हम 3 के नीचे लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे 3 के नीचे और 6 को 5 के बगल में। अब हमारी यह संख्या हो गई 658। हमारा 94 में 7 का गुणा हो चुका है। अभी 94 में 3 अर्थात 3 दहाई का गुणा करना बाकी है। अब हम लोग 37 के 3 का गुणा ऊपर की संख्या 94 में करेंगे। तो ऊपर की संख्या में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या के दाहिनी ओर अर्थात इकाई से शुरू करते हैं। तो 3 का गुणा 4 में करना होगा। तो 3 चौक, यहाँ से देखिए 3 चौक 12। यहाँ यह 12 है। 3 की नज़र से देखेंगे तो 2 दहाई है और 1 सैकड़ा। इस 2 के बगल में इकाई भी है जो हमें दिखाई नहीं देता। 2 के बगल में जो इकाई है हमें दिखाई नहीं देता, वह इकाई कितनी है? वह इकाई 0 है। 2 के बगल में जो 0 इकाई है वह हमें कहाँ से मिला? यदि हम 37 के इकाई 7 को हटा दें तो हमको यहाँ पर 0 मिलता है। यदि हम इस 30 में 4 से गुणा करेंगे तब हमें 120 ही प्राप्त होगा। इसीलिए जो इकाई हमें नहीं दिखती उसको हम लोग 0 ही समझेंगे। तो 0 इकाई हुआ। यह 0 हम 8 के नीचे लिखेंगे और इस 2 को हम दहाई के नीचे, दहाई 9 है, दहाई 3 है, दहाई 5 है, तो हम 5 के नीचे उस 2 को लिखेंगे। और जो यह 1 बचा उसे कहाँ लिखेंगे? उस 1 को हम 9 के ऊपर लिखेंगे। आगे जब हम 3 का गुणा 9 में करेंगे तो जो भी हमें प्राप्त होगा उसमें 1 को जोड़ेंगे। तो 3 चौक 12 की 2 हाथ में आया 1। अब हम 3 का गुणा 9 में करेंगे। यहाँ से देखिए 3 नवा 27 और 27 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर प्राप्त होगा? 28। इस 28 को हम 6 के नीचे लिखेंगे। तो 6 के नीचे 8 और 2 को 8 के बगल में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम लोग 658 और 2820 को जोड़ेंगे। 8 और 0 मिलाकर कितना होगा? 8। 5 और 2 मिलाकर कितना होगा? 7। 6 और 8 मिलाकर कितना होगा? 14। तो 14 की 4 हाथ में आया 1 जो 2 के ऊपर लिखा है, और फिर 2 और 1 3। 3478 शब्दों में कैसे लिखेंगे? 3478। 94 में जब हम लोगों ने 37 से गुणा किया तब प्राप्त गुणनफल 3478 है। यही हमारा उत्तर है। अब आप लोग 2 अंक की संख्या में 2 अंक की संख्या से गुणा करने का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।